क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2013 की चर्चित फिल्म आशिकी 2 का गीत क्योंकि तुम ही हो। अरिजीत सिंह की आवाज, मिथुन के बोल और मिथुन का ही संगीत। जब आशिकी फिल्म के रीमेक की बात चली तब इसके गीत संगीत पक्ष को लेकर क्या क्या तर्क वितर्क चले। नई फिल्म और मूल फिल्म के शीर्षक गीत में कैसा फर्क और कैसी समानताएं महसूस की गईं। इस गीत के 2 संस्करणों के निर्माण के पीछे कौन सी कहानी छुपी है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है, वाचन निमिषा सिंघल का है और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। 2011 वर्ष के सितंबर में मीडिया में यह खबर आई कि महेश भट्ट और भूषण कुमार 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी का रीमेक बनाने में इच्छुक हैं। भूषण कुमार ने महेश भट्ट को आशिकी का सीक्वल बनाने का सुझाव दिया, पर भट्ट साहब तभी राजी हुए जब शगुफ्ता रफीक की लिखी स्क्रिप्ट को पढ़कर उन्हें लगा कि आशिकी 2 की कहानी में आशिकी से टक्कर लेने का दम है। आशिकी फिल्म और उसके गीत संगीत की कामयाबी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का रीमेक या सीक्वल बनाने का विचार बहुतों को आत्मघाती लगा। नई फिल्म के गीत संगीत के पक्ष को भी बेहद मजबूत बनाने का सवाल था, जो आशिकी के गीतों को बराबर की टक्कर दे सके। शुरू में आशिकी के गीतों को ही इस्तेमाल करने का विचार आया जरूर था, जैसा कि कई रीमेक फिल्मों के साथ हो चुका है, पर इस विचार को खारिज किया गया और आशिकी 2 में नए गीतों को रखने और उन्हें लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भट्ट साहब ने अपने सर ले ली और इस तरह से आशिकी 2 का काम शुरू हुआ। फिल्म में संगीत के लिए चुना गया मिथुन, जीत गांगुली और अंकित तिवारी को, जो उन दिनों अपने गीतों से युवा पीढ़ी पर छाए हुए थे। गीत लिखने का जिम्मा सौंपा गया इरशाद कामिल, संजय नाथ, संजय मासूम और मिथुन के कंधों पर। फिल्म के अधिकतर गीतों में संगीत था जीत गांगुली का, जैसे कि तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं यारा, भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, हम मर जाएंगे। आशा नहीं यहाँ आशिक हो जाना, मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई और पिया आईना। जीत गांगुली के तमाम गीतों पर एक अकेला अंकित तिवारी के संगीत से सजा गीत सुन रहा है ना तू, रो रहा
भारी पड़ गया। अंकित तिवारी और श्रेया घोषाल के अलग अलग गाए हुए इस गीत के 2 संस्करण हैं और दोनों ही खूब पसंद किए गए। और अगर संगीतकार गायक मिथुन की बात करें तो इस फिल्म के लिए उन्होंने भी एक ही गीत की रचना की, पर यह बेहद महत्वपूर्ण गीत था क्योंकि यह फिल्म का शीर्षक गीत भी था। मूल आशिकी फिल्म में 2 शीर्षक गीत थे, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए और तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू। ये दोनों ही गीत बेहद कामयाब गीत रहे हैं, इसीलिए मिथुन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और एक तरह उन पर दबाव था, पर हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए मिथुन ने ऐसी धुन बनाई कि सभी ने इसे हाथों हाथ लिया। और जब इस फिल्म के गीत रिलीज हुए तो यह गीत एक चार्ट बस्टर सिद्ध हुआ, बल्कि उस साल का सबसे हिट गीत साबित हुआ। वैसे किसी को पूछेंगे तो जवाब में यही सुनने को मिलेगा कि पुरानी आशिकी के गाने बेहतर थे, पर हमें यह भी देखना होगा कि दोनों फिल्मों में 20 साल का फर्क है, इसीलिए दोनों फिल्मों के गीत संगीत की किसी एक पैमाने पर तुलना करना शायद उचित नहीं होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने मिथुन द्वारा रचे आशिकी 2 के शीर्षक गीत की इतनी सारी बातें कर दी, पर अभी तक गीत के बोलों का जिक्र नहीं किया, है ना? इस गीत के बोलों के साथ भी एक अनोखी बात है। इस गीत के 2 संस्करण हैं और दोनों के गीतकार अलग हैं। प्रथम संस्करण को स्वयं मिथुन ने ही लिखा और इसका मुखड़ा कुछ इस तरह से है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इस गीत के बोलों पर गौर करने पर तू मेरी जिंदगी है गीत के साथ समानता महसूस की जा सकती है। इसी गीत के एक अन्य संस्करण के लिए बोल लिखवाए गए गीतकार इरशाद कामिल से और इस दूसरे संस्करण की शुरुआत कामिल साहब ने कुछ इस तरह से की। तू मुझे छोड़ जाए ये नहीं हो सकता साथिया, मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। दोनों संस्करणों में शायरी के स्तर का फर्क आप महसूस कर रहे होंगे। जहाँ एक तरफ मिथुन के सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कही, वहीं इरशाद साहब के शब्दों में रोमांटिज्म कूट कूट कर भरा हुआ सुनाई दे रहा है। मिथुन का लिखा संस्करण अरिजीत सिंह की एकल आवाज में है और इरशाद कामिल वाला संस्करण एक युगल गीत है जिसमें अरिजीत सिंह के साथ अपनी आवाज मिलाई है गायिका पलक मुछामल ने। क्योंकि तुम ही हो गीत का ऑडियो 16 मार्च 2013 को जारी किया गया था, जिसने इस फिल्म के प्रचार में एक अहम भूमिका निभाई। आशिकी 2 के गाने जल्दी ही लोगों के होठों पर सज गए। फिल्मों और फिल्म संगीत का विश्लेषण पोर्टल ग्लेम शेम ने किया।
आशिकी 2 के गीतों को सुनना एक सुखद अनुभव है, और तब जबकि बहुत आम और शोर शराबे से भरा संगीत आ रहा है। यह एल्बम एक उपहार है संगीत रसिकों के लिए। यूं तो तुम ही हो, सुन रहा है ना तू, हमारी पसंद है, पर चाहूं मैं या ना और पिया आईना भी पीछे नहीं है। वाकई एक चार्ट बस्टिंग म्यूजिकल एक्सपीरियंस है ये एल्बम। इस गीत में मिथुन का अपना स्टाइल हर टुकड़े में सुनाई देता है। जितनी मेलोडियस इसकी धुन है, उतनी ही खूबसूरत इसके बोल। पियानो, स्ट्रिंग और बीट्स का बेहद सुरीला प्रयोग मिथुन ने किया और अपनी दिलकश आवाज से अरिजीत सिंह ने गाने में 4 चांद लगा दिए। और उस दौर में समीर, नदीम श्रवण और कुमार सानू का जादू चला था, तो इस दौर में इरशाद कामिल, मिथुन और अरिजीत सिंह ने लोगों के दिल जीत लिए। सफलता की अगर बात करें तो इस गीत के YouTube पर जारी होने के 10 दिनों के अंदर ही 50 लाख हिट्स दर्ज हुए। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड 2013 और जी सिने अवार्ड 2014 में इस गीत को मोस्ट एंटरटेनिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अरिजीत सिंह को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो मिथुन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का। 20th स्क्रीन अवार्ड 2014 में अरिजीत सिंह को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। मिथुन को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का नामांकन भी मिला था, पर पुरस्कार गया प्रसून जोशी को भाग मिल्खा भाग के गीत जिंदा के लिए। और अब इस गीत के बनने की कहानी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। दरअसल शुरू में इस गीत का कॉन्सेप्ट इस तरह से सोचा गया था कि यह एक डबल वर्जन गीत होगा और फीमेल वर्जन मेल वर्जन से ज़्यादा असरदार होगा। फिल्म की कहानी को ध्यान में रखते हुए गीत के दोनों संस्करण रिकॉर्ड हुए, पर जब सबने दोनों वर्जन सुने तो मुश्किल में पड़ गए। मुश्किल इस बात की थी कि मेल वर्जन फीमेल वर्जन से ज़्यादा अच्छा और असरदार लगने लगा। कई बार सुनने के बाद सबने यह स्वीकारा कि यह गीत दरअसल महिला कंठ में नहीं बल्कि पुरुष कंठ में ही अधिक प्रभावशाली लग रहा है। और अगर यह बात सच है तो फिर इस गीत का जो कॉन्सेप्ट था कि फीमेल वर्जन ज़्यादा असरदार होना चाहिए, वह ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या इस गीत को रद्द करके कोई नया गीत बनाया जाए जो महिला कंठ में ज़्यादा असरदार लगे। पर इस पर किसी की सहमति नहीं मिली। कारण यह था कि अरिजीत और मिथुन ने तुम ही हो में जो कमाल कर दिया था, उसके बाद इस गीत को रद्द करने का ख्याल ही गलत था। सबको लग रहा था कि गीत ज़बरदस्त हिट होगा, अतः सर्वसम्मति से इस गीत को फिल्म में रख लिया गया। फीमेल वर्जन को रद्द करके एक नया डुएट वर्जन बनाया गया, जिसे अरिजीत सिंह के साथ पलक मुछावल ने गाया। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस संस्करण के बोल मिथुन नहीं बल्कि इरशाद कामिल ने लिखे। यह संस्करण भी सराहा गया, पर अरिजीत सिंह का एकल संस्करण ही सर चढ़कर बोला। बस इतनी सी है इस गीत की कहानी। अब तुम ही हो जिंदगी, तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर निमिषा सिंघल का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.